हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, होली हो गई है और अब आएगी होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी, जो कि हर साल होली के 8 दिन बाद चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। शीतला अष्टमी की पूजा में खास बात यह है कि इस पूजा में माँ को बासी भोग लगाया जाता है, अर्थात ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे शीतलाष्टमी के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैत्र मास की अष्टमी को रखा जाता है शीतलाष्टमी का व्रत। पूरे उत्तर भारत में इस दिन माँ शीतला का पूजन किया जाता है। उन्हें बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इस वजह से शीतलाष्टमी को बासोड़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन ज़्यादातर जगहों पर माँ शीतला को बासी हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। इस बार शीतलाष्टमी 4 अप्रैल को पड़ रही है। शीतला माता को लेकर माना जाता है कि उनको ठंडी चीज़ें अति प्रिय हैं। उनके भोग को एक दिन पहले सप्तमी तिथि को ही तैयार कर लिया जाता है और ठंडा भोग करके उन्हें चढ़ाया जाता है। प्रसाद के तौर पर भी लोग अष्टमी वाले दिन बासी भोजन ही खाते हैं। हम लोग यहाँ भी हमारी मम्मी लोग एक दिन पहले खाना पीना बना लेती हैं और दूसरे दिन माता जी को भोग लगाने के बाद वही खाती हैं। ये भी माना जाता है कि बासोड़ा अष्टमी के दिन बासी खाना खाने के लिए आखिरी दिन होता है, क्योंकि इस दिन से ही ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद गर्मी की वजह से खाना ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है और गर्मी की वजह से खराब होने लगता है। मान्यता है कि जो महिलाएं शीतलाष्टमी के दिन व्रत रखती हैं, वैसे हम लोगों के यहाँ व्रत रखने का कोई नियम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर भी रखा जाता होगा। जो महिलाएं शीतलाष्टमी के दिन व्रत रखती हैं, उनके परिवार के सदस्यों, बच्चों को चेचक, खसरा, किसी गंभीर प्रकार का बुखार, आँखों के रोग और ठंड से होने वाली तमाम समस्याएं नहीं होती हैं। माता शीतला परिवार को इन रोगों से बचाती हैं। इसके अलावा माता की विधिवत पूजा करने और व्रत रखने से गरीबी दूर होती है। तो दोस्तों, आइए जानें कि शीतलाष्टमी की पूजा कैसे करें। अष्टमी के दिन सुबह स्नान कर माँ शीतला के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उन्हें रोली, अक्षत, जल, पुष्प, वस्त्र, दक्षिणा और प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद शीतला स्तोत्र का पाठ करें, व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। इसके बाद क्षमा याचना करें और माता से परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। माता जी को प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाने के बाद वही बासी वाला प्रसाद आप भी खाएं। दोस्तों, आइए जानें कि शीतला माता को बासी भोग क्यों लगाया जाता है। माँ शीतला को भोग के रूप में चावल और घी चढ़ाया जाता है, लेकिन शीतलाष्टमी के एक दिन पहले भोग तैयार कर लिया जाता है। दरअसल शीतलाष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। एक दिन पहले तैयार किए गए भोजन का ही भोग लगाकर उसे ग्रहण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन के बाद से बासी खाने की मनाही होती है। शीतला माता के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला माना गया है। दोस्तों, आइए जानें शीतलाष्टमी की कथा क्या है। तो आइए दोस्तों, शीतलाष्टमी व्रत कथा का श्रवण करें। दोस्तों, शीतलाष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रविवार 4 अप्रैल को सुबह 6:08 से 6:46 शाम तक रहेगा। यानी कि सुबह 6:08 सुबह से लेकर 6:41 शाम तक रहेगा। और अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को सुबह 4 बजे लग जाएगी और समाप्त 5 अप्रैल को 2:59 पर होगी। तो आइए दोस्तों, शीतलाष्टमी व्रत कथा का श्रवण करें। 2 कथाएं हैं, हम आपको दोनों कथा सुनाएंगे। कथा के अनुसार एक दिन शीतला माता धरती पर भ्रमण करने के लिए निकली। माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और जब माता एक गांव में पहुंचकर उस गांव की गलियों से गुजर रही थी, तब किसी ने ऊपर से चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया। इससे माता जी के शरीर में छाले पड़ गए और वो बुरी तरह जल गई। जलन से माता व्याकुल थी। उन्होंने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। तभी गांव में एक कुम्हार के परिवार की महिला उनके पास आई और उन्हें अपने घर ले गई। उसने ठंडा जल माता के ऊपर डाला तो माँ को काफ़ी आराम मिला। कुम्हारिन महिला ने माता से कहा कि भोजन कर लो और रात का रखा दही और रबड़ी खाने को दी। इससे माता के शरीर को ठंडक मिली। इसके बाद कुम्हारी ने माता से कहा, आपके बिखरे बालों को मैं संवार देती। ये कहकर माता की चोटी कूदने लगी। तभी उसके बालों के नीचे छिपी तीसरी आंख दिखी। ये देखकर महिला डर गई और भागने लगी। तब माँ ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और मैं धरती पर ये देखने आई थी कि मेरी असली पूजा कौन करता है। फिर माता ने उसे असली रूप के दर्शन दिए। महिला माँ के सामने रोने लगी।
बोली कि माता मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको बैठाने लायक साफ सुथरी जगह भी नहीं। माता मुस्कुराई और कुम्हारिन के मौजूद गधे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारिन के घर की सफाई की और गंदगी के रूप में घर की दरिद्रता को एक डलिया में डालकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद कुम्हारिन महिला से माँ ने वरदान मांगने को कहा। तब महिला ने कहा, माँ आप हमारे ही घर में निवास करें और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से अष्टमी की पूजा करे और व्रत रखे और आपके ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसकी गरीबी ऐसे ही दूर करे। इसके बाद माता ने उस महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसा ही होगा। तब से लेकर आज तक शीतला अष्टमी के दिन माता को ठंडा भोजन लगाने का विधान है। दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उसी गांव में एक बार चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन शीतला माता के पूजन का आयोजन हुआ। गांव वालों ने शीतला माता की पूजा अर्चना करते हुए गरिष्ठ का प्रसाद माता शीतला को प्रसाद के रूप में चढ़ाया, जिससे शीतला माता का गरिष्ठ प्रसाद से माता शीतला का मुंह जल गया। माता शीतला इससे नाराज हो गई और अपने कोप से पूरे गांव में आग लगा दी। इस वजह से पूरा गांव जलकर राख हो गया, लेकिन उस बुढ़िया का घर बच गया। गांव वालों ने जाकर उस बूढ़ी माता से घर न जलने का कारण पूछा। तब उन्होंने माता शीतला को प्रसाद खिलाने की बात कही। बूढ़ी माता ने कहा, उन्होंने रात को ही प्रसाद बनाकर रख लिया था और माता जी को ठंडा और बासी प्रसाद खिलाया। बूढ़ी माता की बात सुनकर गाँव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी क्षण माता शीतला से क्षमा याचना तथा अगले पक्ष में सप्तमी के दिन ही प्रसाद बनाकर रख लिया और माता शीतला का अष्टमी के दिन पूजन किया। दोस्तों, ये एक दूसरी छोटी सी कथा थी और एक कथा और भी है, चलिए उसका भी श्रवण कर लें। एक बार शीतला अष्टमी के दिन एक बुढ़िया व उसकी 2 बहुओं ने व्रत रखा। उस दिन सभी को बासी भोजन ग्रहण करना था, इसलिए पहले दिन ही भोजन पका लिया गया। दोनों बहुओं को कुछ समय पहले ही संतान की प्राप्ति हुई थी। कहीं बासी भोजन खाने से वे व उनकी संतान बीमार न हो जाएं, इसलिए बासी भोजन ग्रहण न कर अपनी सास के साथ माता की पूजा अर्चना के पश्चात पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ अपने लिए भी रोटी सेक कर उनका चूरमा बनाकर खा लिया। जब सास ने बासी भोजन ग्रहण करने की बात कही तो काम का बहाना बनाकर टाल गई। उनके इस कृत्य से माताजी कुपित हो गई और दोनों के नवजात शिशु मृत मिले। जब सास को पूरी कहानी पता चली तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों अपने शिशु के शवों को लेके जा रही थी कि एक बरगद के पास रुककर विश्राम के लिए ठहर गई। वहीं पर ओरी व शीतला नामक 2 बहनें भी थी जो अपने सर में पड़े जुओं से बहुत परेशान थी। दोनों बहुओं को उन पर दया आई और उनकी मदद की। उनके सारे जुए निकाले। उनके जुए कम हुए तो उन्हें कुछ चैन मिला और बहुओं को आशीष दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। उन्होंने कहा, हरी भरी गोद ही लुट गई। इस पर शीतला ने लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बहुओं ने पहचान लिया कि साक्षात माता जी हैं तो चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना की। माता को भी उनके पश्चाताप करने पर दया आई और उनके मृत बालक जीवित हो गए। तब दोनों खुशी खुशी गाँव लौट आई। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए। इसके बाद पूरा गांव माता शीतला की विधि विधान से पूजा करने लगा। तो दोस्तों, ये थी शीतलाष्टमी के दिन की जाने वाली पूजा व्रत कथा एवं शीतलाष्टमी के दिन माता जी को ठंडा एवं बासी भोग क्यों लगाया जाता है। हम आपको इसी तरह आगे भी तथ्यपरक कथा कहानी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.